अपनी डरपोक सहेली को मजाक में परेशान करने के लिए महिला 10,000 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ने वाली सीढ़ी को तेजी से हिलाने लगती है। इस हरकत से, जिसे पहले से ही ऊंचाई से डर लगता था, उसकी सहेली डर के मारे पेशाब कर देती है। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह मजाक उन्हें भयंकर मुसीबत में डाल देगा, क्योंकि अगले ही पल तेज हिलने के कारण सीढ़ी को पकड़ने वाले बोल्ट निकलकर गिर जाते हैं और इस बात से अनजान दोनों चोटी की ओर चढ़ना जारी रखती है। चोटी पर पहुंचकर दोनों बहुत उत्साहित हो जाती है और पागलपन की हद तक सेल्फी लेने लगती है। यहाँ तक कि इंटरनेट पर वायरल होने के लिए वे जानबूझकर खतरनाक पोज आजमाती हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वे अब हजारों मीटर की ऊंचाई पर फंसने वाली हैं। तस्वीरें खींचने के बाद जैसे ही वे उतरने की तैयारी करती हैं, तभी हादसा हो जाता है। सौभाग्य से ऊपर खड़ी शियाओ मेई ने सुरक्षा रस्सी को समय पर पकड़ लिया, जिससे लीसा भयानक गहरी खाई में गिरने से बच गई। अपनी बेहतरीन सहेली को ऊपर खींचने के लिए शियाओ मेई रस्सी को खंभे के चारों ओर लपेटती है और अपनी पूरी जान लगाकर रस्सी खींचती है, जबकि लीसा अपने शरीर का संतुलन बनाए रखती है और धीरे धीरे खंभे के साथ साथ बहुत सावधानी से चलती है। लेकिन तभी शियाओ मेई की टांगें अकड़ जाती हैं, जिससे लीसा भी तेजी से नीचे गिरने लगती है। सौभाग्य से शियाओ मेई समय पर अपनी टांग से खंभे को सहारा देती है, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल जाती है। पिछले हादसे से सबक लेते हुए शियाओ मेई अब जरा भी डील नहीं देती। दोनों के सहयोग से लीसा ऊपर बची हुई 1 मीटर की लोहे की सीढ़ी को पकड़ने में सफल हो जाती है। बिना किसी नुकसान के वह वापस चोटी पर पहुंच जाती है। मौत के मुंह से बाहर निकली लीसा पूरी तरह से टूट चुकी है। वह मंजर बहुत डरावना था। शांत होने के बाद अब सबसे जरूरी काम वहां से निकलने का रास्ता खोजना था। लेकिन जिस सीढ़ी से वे ऊपर आई थी, वह गिर चुकी थी। अब वे दोनों एक पिंजरे की तरह हजारों मीटर ऊंचे टावर पर कैद थी। नीचे गहरी खाई देखकर दोनों के पैर कांपने लगते हैं। अगर वे गिरी तो कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। तभी लीसा को फोन से मदद मांगने का ख्याल आता है। हालांकि इतनी ऊंचाई पर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कोई सिग्नल नहीं था, लेकिन अगर वे तुरंत यहाँ से नहीं निकली तो वे ठंड से या भूख से मर जाएंगी। जब दोनों लगभग निराश हो चुकी थी, तभी लीसा की नजर वहां रखे एक छोटे बक्से पर पड़ती है। उन्होंने खोला तो अंदर एक दूरबीन और एक सिग्नल गन, भड़कने वाला रिवॉल्वर रखी थी। इससे उन्हें गहरी निराशा में भी उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। इन दो चीजों की मदद से उनके बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती। शियाओ मेई तुरंत दूरबीन से आसपास का जायजा लेती है, लेकिन पाती है कि चारों ओर सिर्फ रेगिस्तान है। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा। तभी लीसा देखती है कि उनका बैग नीचे नहीं गिरा है, बल्कि बीच के प्लेटफॉर्म पर अटका हुआ है। उनका खाना और पानी उसी में था। अगर वे बैग लाने में कामयाब हो जाती हैं, तो कम से कम कुछ दिन और गुजार सकेंगी। लेकिन शियाओ मेई विरोध करती है। उसका मानना है कि खतरा उठाने की कोई जरूरत नहीं है। उसका अनुमान था कि सीढ़ी के गिरने की जोरदार आवाज से आसपास के लोगों को जरूर पता चला होगा। अब बस शांत रहकर बचाव दल का इंतजार करना चाहिए। लीसा को भी हार माननी पड़ी और दोनों ने टावर की चोटी पर कुछ घंटे तक इंतजार किया, लेकिन कोई मदद नहीं आई। शियाओ मेई दूरबीन से इधर उधर देखती है, लेकिन बचाव दल का कोई निशान नहीं मिलता। बस थोड़ी दूर पर एक पुरानी वैन खड़ी दिखाई देती है। लीसा उत्साह से दूरबीन लेकर देखती है, लेकिन पाती है कि वैन के पास कोई आदमी नहीं है। उनकी नई उम्मीद फिर से टूट जाती है।